Morning students, welcome to your online classes. Class 3rd, this is the video about the subject of Hindi literature. I am your Hindi teacher Aparna Dubey and this is your books cover Hindi पाठ्य पुस्तक अविका भाग 3। जैसा कि भाग 3 से निश्चित है कि ये आपके लिए बुक है। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने इस किताब को अपने स्कूल से ले लिया होगा और घर में आप पढ़ते भी होंगे। चलिए आ जाइए अपने पार्ट 6 पर। आपके 5 पार्ट जो है समाप्त हो चुके हैं और उसके सारे कार्य हो चुके हैं। आशा करती हूँ कि कॉपी में आपने शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर के काम कर लिए होंगे और बुक में जो भी एक्सरसाइज आपके अभ्यास कराए जाते हैं उसको आपने कर लिया होगा। आइए शुरू करते हैं अपना लेसन 6 और ये 6 है आपका लेसन स्वप्न यानी सपना। आ जाइए इस पेज नंबर पर देख सकते हैं आप पेज नंबर 21। प्लीज़ ईयरफोन का यूज़ कीजिए ताकि आप बेहतर तरीके से सुन सकें और समझ सकें। बहुत समय पहले की बात है। गोपाल नगर में एक रमेश नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर यानी भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था यानी अपना गुजारा करता था। उसे भिक्षा में सत्तू मिलता था। उस समय में लोग ज़्यादातर जो भिक्षा मांगने आते थे, भीख मांगने आते थे, उनको लोग सत्तू दिया करते थे। सत्तू खाने में आसान होता है और उसको बड़े आसान तरीके से मीठे या नमक से मिला के भी, चीनी से मिला करके भी, किसी भी चीज़ से खाया जा सकता है। ये एक आसान खाद्य पदार्थ है। वह प्रतिदिन भोजन करने के उपरांत थोड़ा सा सत्तू बचा के लेता था। वो कभी भी जो सामान मिलता था, जो भी उसे भिक्षा में, पूरा का पूरा नहीं समाप्त करता था। थोड़ा सा उठा करके वो एक गठरी में बांध करके एक हांडी में अपने मटके में भर के रख लेता था, क्योंकि क्या पता अगले दिन मिले या ना मिले, तो हमें थोड़ा सा आगे के लिए, फ्यूचर के लिए भी सोचना चाहिए। तो वो इसलिए थोड़ा सा बचा के, प्रतिदिन वो थोड़ा सा बचा के उसमें रख लिया करता था। और जहाँ पे वो लेटता था अपने सर के ऊपर उसने एक मटकी टांग रखी थी, वो उसी में उसको डाल दिया करता था। उस मटके को उसने अपनी झोपड़ी के छप्पर में लटका दिया था। ब्राह्मण की चारपाई मटके के ठीक नीचे ही रहती थी जहाँ वो सोता था। एक दिन ब्राह्मण बहुत थका हुआ था और आराम करना चाहता था और ब्राह्मण ने भोजन किया और अपनी चारपाई पर लेट गया। और जब लेटा तो तुरंत तो नींद आई नहीं, तो थोड़ा सोचने लगा। लेटे लेटे उसे कुछ सोचने लगा कि अगर मान लो देश में अकाल पड़ जाए तो क्या हो सकता है। अब अगर देश में अकाल पड़ जाएगा तो उसको लगा कि मेरे पास कम से कम एक मटका तो सत्तू है और एक मटका सत्तू अगर मैं बेचूंगा तो मुझे कम से कम 200 रुपये ज़रूर ही मिल जाएंगे। अब उन 200 रुपये में से मैं क्या करूँगा, मान लो उस समय अकाल पड़ेगा और लोग भिक्षा भी नहीं देंगे तो मुझे अपने से कोई कार्य करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करूँगा, उन 200 रुपये में से मैं 2 बकरियाँ खरीद लूँगा। अब बकरियाँ खरीद के करूँगा क्या, मैं उन बकरियों के जो है कुछ दिन पालूँगा तो उनके बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। फिर मैं बकरियाँ और उनके बच्चे सबको बेच करके एक बढ़िया सी गाय खरीद लूँगा। अब गाय तो कई काम आती है। सबसे पहले तो उसके दूध ही बहुत बढ़िया होता है। अब गाय का दूध होगा, गाय के दूध को मैं बेचूँगा। जब मैं गाय के दूध बेचूँगा तो बहुत से लोग लेने आएंगे, मेरे पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा। फिर जब और धन इकट्ठा हो जाएगा तो मैं उन सबसे एक बढ़िया सी घोड़ी खरीदूँगा। अब घोड़ी और ज़्यादा महंगी बिकती है, उसके बहुत सारे बच्चे होंगे। फिर मैं क्या करूँगा, ये पंडित वाला कार्य या भिक्षा मांगने का काम छोड़ दूँगा और यही घोड़ों का ही बेचने खरीदने का काम, क्रय विक्रय यानी खरीदना और बेचना, मैं खरीदने और बेचने का व्यापार करने लगूँगा। अब जब मैं व्यापार करूँगा तो मेरा व्यापार खूब चमक निकलेगा और खूब मेरे पास धन भी होने लगेगा। और फिर जब खूब पैसा हो जाएगा तब मैं इस गरीब छोटी झोपड़ी में नहीं रहूँगा, तब मैं बड़ा सा क्या करूँगा, हवेली अपने लिए बनवाऊँगा और उस हवेली का मैं स्वामी रहूँगा। और जब मेरे पास बहुत बड़ी हवेली हो जाएगी तो बड़े बड़े लोग आएंगे और अपनी कन्या का मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि भाई मेरी बच्ची जो है वो खूब अमीर घर में जाए और उसके बाद में मेरी खूब बढ़िया शादी हो जाएगी और मैं खूब बढ़िया से अपनी पत्नी के संग सुख से रहना शुरू कर दूँगा। अब ये सब चीज़ें, सब कुछ ब्राह्मण जो है उनके सब ख्यालों में ही चल रहा है, सब सपना ही देख रहे हैं वो। तो चलिए ये पेज इतना समाप्त होता है। अगली वीडियो में एक पेज और ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम लोग अभ्यास का काम शुरू करेंगे। आप लोग घर में इस कहानी को पढ़ सकते हैं, पढ़ते रहिए और बहुत आसान कहानी है, आपको बहुत अच्छी भी लगेगी। चलिए तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।